हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। तो आइए देखते हैं भगवती माँ काली, बजरंगबली महाराज आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। ये जब भी आपके पास जाएगी तो इस रीडिंग का कुछ ना कुछ पार्ट आपसे जरूर रेजोनेट होगा। हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कि ये रीडिंग की जो भी एनर्जी है ये आपके लिए अभी तो ना रेजोनेट करे, लेकिन आने वाले समय में इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजेंगे, बाकी की डिटेल्स आपको वहीं पर दे दी जाएंगी। तो आइए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। आपको आपके शुभ कर्मों कर्मों का पहले तो महादेव जी यहाँ पर रिवॉर्ड देने वाले हैं। जो भी आपने अभी तक इस यूनिवर्स में प्रेम के स्वरूप में, जो भी अभी तक आपने सेक्रीफाइस के स्वरूप में, जो भी अभी तक आपने ऑफरिंग के स्वरूप में महादेव जी को समर्पित किया है, कृष्ण को समर्पित किया है, या आपने बहुत ही डेडिकेशन के साथ साधना की है, अपना इनर वर्क किया है, तो अब आपको उसका जब सही समय आपके लाइफ में डिवाइन टाइम आने का समय है, इस समय योग है कि आपके जीवन में, जिसको हम बोलते हैं ना कि ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है और परफेक्ट इस समय पर चीजें हमारी लाइफ में होंगी। तो आप बहुत ही जल्दी डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है, और जो भी हार्डवर्क आपने किया था, अब महादेव जी आपके हार्डवर्क से बहुत ही खुश हैं और उसका परिणाम आपको दिया जाएगा। अगर आपको इस बात पे कोई डाउट था या आपको इसकी कंफर्मेशन चाहिए थी कि आप जो भी भक्ति कर रहे हैं, आप की जो भी श्रद्धा है, वो परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को खुश करने के लिए, या फिर परमात्मा को अपनी किसी भी, या फिर अपनी किसी विश को ही पूरा करने के लिए वो सफिशिएंट है कि नहीं है। जो भी लोग इनर वर्क कर रहे हैं, नाम जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि वो जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो उनके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सही है कि नहीं है, या उन्हें कुछ और एफर्ट डालने चाहिए, तो यहाँ पर आपको महादेव जी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें परमात्मा खुश हैं। क्योंकि भोले बाबा तो एक लोटे जल में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको अपना कर्मा यहाँ पर सही रखना है, क्योंकि कहते हैं ना कि कर्मा इज रियल। आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं, आपको किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना है, आपको अपना काम बनाने के लिए कभी भी दूसरों का काम नहीं बिगाड़ना है। अपने पूरे काम को आप शिद्दत से करेंगे तो आपको आपके शुभ कर्मों का फल यहाँ जरूर दिया जाएगा। ये तो महादेव जी आपसे वादा कर रहे हैं। तो आपको अगर इस बात का हो सकता है कि आपने कोई व्रत रखा हो, कोई ऐसा फास्ट, या फिर ऐसी कोई आपने होता नहीं है कि हम कभी कभी संकल्प लेते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, ऐसा कोई संकल्प लिया था, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी पूजा स्वीकार करी गई है और सही समय आने पर उसका फल आपको अवश्य दिया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस दिखाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके धैर्य की परीक्षा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर पेशेंस के साथ साथ आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। जब परमात्मा हमसे ये कहते हैं कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आप अपनी लाइफ को ऐसे जीने लग जाएँगे कि आप मतलब बहुत ज़्यादा डूज़ एंड डोंट सेट कर लेंगे, या आप एक फ़ियरफुल लाइफ जिएँगे, मतलब आप डर में जिएँगे कि कहीं मैं इस तरीके से पूजा-पाठ करूँ, ये सही तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं, सॉरी, ये गलत तो नहीं है, या फिर मेरे पूजा करने का तरीका गलत तो नहीं है, या परमात्मा हमसे कहीं नाराज़ हो जाएँ। तो ऐसी सोच आपको अपने मन में नहीं रखनी है, क्योंकि ईश्वर कभी भी हमसे नाराज़ नहीं होते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में इस समय ये बात आती हो कि अगर हमने ऐसा किया तो ईश्वर कहीं हमसे नाराज ना हो जाए, हमारी लाइफ में कोई गुरु नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है। अगर बिना पूछे, बिना जाने ही जो भी हमें गाइडेंस आ रही है उसके बेसिस पे हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ईश्वर हमसे कहीं नाराज ना हो जाए, हम सही रास्ते पर हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एक चीज बताई जा रही है कि जो नाराज हो जाए तो वो ईश्वर ही कैसे, क्योंकि ईश्वर तो खुद ही हमें प्रेम करना सिखाते हैं। ईश्वर प्रेम है अपने आप में, महादेव प्रेम है अपने आप में। तो जब आप फुली अवेकन हो जाते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे होते हैं, तो आप एक चीज पाएंगे कि धीरे धीरे आपके जैसे जैसे इश्यूज हील होते जाते हैं, तो शिकायतें खत्म होती जाती हैं, नेगेटिविटी खत्म होती जाती है, आपके मन में लोगों को लेकर के कोई
कभी भी कंप्लेंट नहीं आएगी, या आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि दूसरे ने हमारे साथ गलत किया, इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठते जाते हैं। तो जब हम और आप इंसान होकर के अपने ऊपर अच्छे से काम करें और हम इस एनर्जी में आ जाएँगे कि हम किसी से नाराज़ नहीं होते हैं, तो परमात्मा कैसे नाराज़ हो सकते हैं? तो सबसे पहले एक बात अपने ज़हन में बैठा लीजिए कि ईश्वर कभी नाराज़ नहीं होते हैं। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या? हमें अपने कर्मा नहीं खराब करने हैं। हमें कभी भी भगवान के नाम पे या किसी इंसान के नाम पे किसी का अहित नहीं करना है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी महत्वपूर्ण ये होता है कि हमें हमेशा खुद के ऊपर फोकस करना है कि हम कैसे हर दिन से बेहतर बने। ना कि हम दूसरों की ज़िंदगी में देखते रहें कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके घर में इतना अच्छा कैसे हो रहा है। ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हुए हमें नाम जप करना है, ताकि हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मा है, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, वो सारा कुछ धीरे धीरे रिलीज हो जाए और हमारी लाइफ के ब्लॉकेजेस खत्म हो। नाम जप करना है, मेडिटेशन करना है, ताकि हमारा दिमाग शांत रहे और ईश्वर से हमेशा हमें जुड़े रहना है। हमें सिर्फ कुछ ही चीज़ों का ध्यान देना है, हमारी लाइफ पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज होती जाएगी। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करते जाएंगे, आप ध्यान देंगे कि आपका मन उतना शांत हो रहा है, आपका जीवन, आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा स्मूथ हो रही है। और आपकी लाइफ में जैसे कि होता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आई तो एकदम से सॉल्यूशन आ जाएगा। कोई भी ताला ऐसा नहीं होता है जो बिना चाबी के बनाया जाए। तो अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान ज़रूर होगा। लेकिन जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम प्रॉब्लम में ही इतनी ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं कि सॉल्यूशन साइड पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं, उतनी ऊर्जा ही नहीं रह जाती है फिर अपने अंदर। तो इसीलिए आपको एक ऐसी एनर्जी में लाया जा रहा है कि अब आप प्रॉब्लम पे नहीं, आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। जब आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ी हुई आपको दिखेगी। तो ये एक बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में लाया जा रहा है, और इसीलिए हमारे पास सेंस कंट्रोल का कार्ड आया है कि जो आपका लॉजिकल माइंड, ये जो 5 इंद्रियां आपको इधर उधर भटका देती थी, आपको भ्रमित कर देती थी, आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके चली जाती थी, तो अब धीरे धीरे आप इन पे कंट्रोल पाएंगे। रीडिंग आप देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको हीलिंग मिलती है, तो ये मैं माँ काली की आप बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ कि मुझसे गाइडेंस दिलवाई जाती है। लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना, मेडिटेशन करना और नाम जप करना नहीं छोड़ना है, ताकि ये ब्लेसिंग्स को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएं। और कभी कोई भी सवाल आता है ना, तो आप डायरेक्ट ईश्वर से पूछिए, वो आपको जवाब देंगे। ईश्वर हमसे हमेशा हमसे बात करते हैं, तो आप उनसे खुद ही पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। तो यस, देखिए आप अपनी लाइफ में, आपके सामने प्रूफ है कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपकी सरस्वती माँ है, तो हमारे आपके जीवन में ज्ञान आ रहा है, आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाया जा रहा है। आपके फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसमें आपको बढ़ोतरी दिखेगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली है। और देखो, फाइनेंशियल कंडीशन होने अच्छी होने का मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि रातों रात हम अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। लेकिन हाँ, एक जो लाइफ आप डिजर्व करते हैं वो लाइफ आपको मिलेगी। आपकी कोई लायबिलिटी है या कुछ कंडीशन आपकी ऐसी है जिसकी वजह से आप अपनी जो जैसे ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, आप वैसी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, तो उन चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उन चीज़ों में आपकी लाइफ में काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स आएँगी, और कुछ कहा नहीं जा सकता है ईश्वर हमारी लाइफ में कब चमत्कार कर दें कि सच में आपके जीवन में कुछ ऐसा रुका हुआ धन कभी हो कि आपको एकदम से ही मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। और न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, तो जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी ब्लॉकेजेस थे, वो यहाँ पर ख़त्म किए जा रहे हैं महादेव जी की कृपा से। तो महादेव जी को ग्रैटिट्यूड हमेशा अपनी लाइफ में करिए, सुबह उठते करिए, जब भी याद आए तब करिए, क्योंकि थैंक यू बोलने में हमारा कुछ नहीं जाता है। इनफैक्ट क्या होता है कि हमें हम बहुत सारी हाई वाइब्रेशन और पॉजिटिविटी हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। यस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई भी फीमेल अगर इस रीडिंग को देख रही हैं जो कि कंसीव करना चाहती हैं बहुत टाइम से, या हो सकता है कि कोई माता जी ऐसी हो जो इस रीडिंग को देख रही हो, जिनके घर में कोई ऐसी फीमेल हो जो बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पर अगर आपकी प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू था तो वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब ये गाइडेंस सबके लिए नहीं होगी, तो ये सिलेक्टेड कुछ गाइडेंस होती हैं, तो ये जिनके लिए होंगी उन तक जरूर पहुंचेंगे। तो जिन लोगों के लिए नहीं है वो इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं।
तो यस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, सक्सेस आ रही है। और अगर आप अपने आप को पॉजिटिव तो रखना चाहते थे, लेकिन नेगेटिविटी आपको अपनी तरफ बार बार खींच रही थी। जैसे होता नहीं कि आप एक दिन पॉजिटिव हैं, 2 दिन पॉजिटिव है, फिर अचानक से कोई थॉट आया या कोई सिचुएशन बनी और फिर आप नेगेटिविटी की तरफ चले गए। कभी कभी लगता है कि बहुत हील हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा हम मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही पल कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लगता है कि हम वहीं के वहीं पहुंच गए। तो ये जो एक फ्लक्चुएशन हो रहा था, आपकी ऊर्जा में अप एंड डाउन हो रहा था, तो इस फ्लक्चुएशन से आपकी एनर्जी को बाहर निकाला जा रहा है और आप मोस्ट ऑफ द टाइम महसूस करेंगे कि आप हाई वाइब्रेशन में हैं। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जैसे मन की शांति की ब्लेसिंग्स दी जा रही है। पर मैं वापस से रिपीट करूंगी, ये सारी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आपको इनर वर्क करते रहना है। इनर वर्क नहीं पता हो तो नाम जप, मेडिटेशन, बस ये 2 चीज आप अपने जीवन में साध लो। ये एक रामबाण की तरह आपके जीवन में काम करेगा। कोई भी एक ईश्वर का नाम उठाओ, जो भी आपको मन से लगता हो कि हाँ कनेक्शन फील होता है, वो परमात्मा का नाम जप करो। और मुझे एक और गाइडेंस यहाँ माँ काली दे रही हैं। कुछ लोगों का मन में जैसे ये सवाल आता है या उनको ये सोच करके वो नाम जप नहीं करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जो हम नाम जप करते हैं या कोई मंत्र का अगर हम चैंटिंग करते हैं तो मंत्र किसी गुरु से लेना चाहिए। जब तक आपको गुरु मंत्र नहीं देते हैं वो आपके लिए काम नहीं करता है। ये किसके लिए सवाल है मैं नहीं जानती, किसी का सवाल है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़े गुरु पता है कौन है? इस दुनिया में सबसे बड़े गुरु जो है वो परमात्मा स्वयं आपके गुरु हैं। तो अगर आपके मन में ये फीलिंग आ रही है कि नाम जप करना चाहिए, तो समझ जाओ कि ईश्वर ने आपको हाँ बोल दिया है। ईश्वर ने खुद ही आपको ओके कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है नाम जप करने के लिए। तो अब जब ईश्वर जिस चीज पे हाँ बोल रहे हैं, उसमें किसी इंसान से आपको इंटरफेरेंस की क्या जरूरत है? मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आपके कोई गुरु हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट मत करिए, या फिर उन्होंने जो मंत्र नाम आपको मतलब मंत्र दिया है साधना के रूप में, उसको आप नाम जप मत करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके विश्वास के ऊपर है। लेकिन ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए गाइडेंस है जो नाम जप इस रीजन से नहीं करते हैं कि जिनको कहीं ना कहीं ये भ्रम है कि हमारा तो कोई गुरु ही नहीं है, हमें तो मंत्र देने वाला कोई है ही नहीं, हमने तो किसी से मंत्र ही नहीं लिया है, तो हमारे लिए नाम जप काम करेगा कि नहीं। तो बस इससे पहले भी यहाँ पर गाइडेंस आई थी, आज भी वही चीज बुलवाई जा रही है, कलयुग खाली नाम आधारा। तो जब आपके मन में ईश्वर ने एक बीज बोया कि तुम नाम जप करो, तभी आपके मन में ये इच्छा आ रही है कि आप नाम जप करें। आपके मन में अगर कोई मंत्र है जिससे आपको बहुत लगाव महसूस होता है, चाहे वो माता का मंत्र हो, ओम क्रीं कालिकाय नमः हो, ओम दुम दुर्गाय नमः हो, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, कोई भी नमः शिवाय हो, कुछ भी मंत्र, या फिर आप सिर्फ सिंपल कृष्ण जी का महामंत्र हो गया, या नारायण नारायण, आप कुछ भी जपना चाहते हैं, या आप किसी और कम्युनिटी से हैं तो आप अफर्मेशन में बिलीव करते हैं, तो बस आपको उस अफर्मेशन को बार बार बोलना है, उस मंत्र को पूरे विश्वास के साथ बोलना है कि ये चीज मेरे लिए काम कर रही है। तो बस मेरिकल अपनी लाइफ में करने के लिए इतना ही काफी होता है। इससे आपके पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज होने लग जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन हाई होने लग जाएगी, जो भी आपकी वाइब्रेशन में नेगेटिविटी और ब्लॉकेजेस थी वो अपने आप ही क्लियर आउट होने लग जाएंगी। क्योंकि जो अफर्मेशन होती है वो क्या होता है, अफर्मेशन पावरफुल वर्ड्स के सेंटेंसेस होते हैं, बहुत हाईली वाइब्रेशनल पावरफुल जो वर्ड्स होते हैं उनके सेंटेंस होते हैं। उस तरीके से जो मंत्र होते हैं उनमें जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत हाई होती है, उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। तो जब बार बार आप उनकी चैंटिंग करते हो तो वो चीज धीरे धीरे आपके लिए सिद्ध होने लगती है, मतलब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और वो आपके लिए काम करने लग जाती है। तो आपकी ओवरऑल जो माइंड बॉडी सोल है उसकी नेगेटिविटी को वो चीज क्लियर आउट कर देती है। ये बेनिफिट होता है नाम जप का, तो ये आप बिना किसी गुरु के लिए भी कर सकते हैं। तो जिनका सवाल था, मुझे उम्मीद है कि ये जवाब उन तक पहुंचे, आज नहीं तो कल पहुंचे। तो नाम जप आप जरूर करिए, आपको आपकी लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि भाग्य का लिखा कहीं नहीं जाता है। जो महादेव ने आपकी किस्मत में लिख दिया है वो आपको मिलके ही रहेगा, कोई आपकी किस्मत से नहीं चुरा सकता है। तो इसीलिए सरेंडर रहिए और नाम जप करते रहिए, खुशियां आपके जीवन में दस्तक जरूर देंगी। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप इस मैसेज को खुद ही पढ़ लीजिए। न्यू बिगिनिंग,
तो इतनी देर से यही गाइडेंस आ रही थी, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच परमात्मा जी। तो हर प्रकार की नेगेटिविटी से आपको बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ एक गाइडेंस और दी जा रही है, ओपन टू लर्न। मतलब आप अगर अभी भी पास्ट की चीज़ों में उलझे हुए हैं, आप पास्ट की चीज़ों में लेके बैठे हुए हैं कि वो पर्सन ने हमारे साथ गलत कर दिया, हमारा पैसों का नुकसान हो गया, मैं मानती हूँ इन चीज़ों को से ओवरकम करना मुश्किल होता है, मैं मानती हूँ हीलिंग टफ है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्योंकि आप उसी जगह उलझे हुए हैं, आपने खुद को वहीं रोक करके रखा हुआ है, तो भी आप क्या पा ले रहे हैं? कहाँ आपको कौन सी सक्सेस मिल जा रही है, सिवाय इसके कि आप तकलीफ में हैं, आप परेशान हैं, आप खुद को होता नहीं है जैसे एक बहुत ही एक होता है लेमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि अपना खून जला के और क्या मिलेगा। तो यही चीज है, जब आपने खुद को एक जगह पर अगर अपनी एनर्जी को आपने रोक करके रख दिया, तो आपको उसमें क्या कुछ सक्सेस मिल रही है? कौन सी महारत आप हासिल कर ले रहे हैं? कोई भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि जो हो गया है उसको जाने दीजिए, बस यही समझ लीजिए कि जो धन चला गया वो अपने भाग्य का नहीं था, किसी ने कोई बेईमानी कर ली तो चलो मान लो कि ये उसकी किस्मत का ही था। या जिन भी शब्दों में आप अपने आप को समझा पाए आप समझाइए, और जो भी प्रेजेंट की नेगेटिव सिचुएशन है उससे बाहर निकलिए, क्योंकि नई शुरुआत का कंफर्मेशन 3 बार आया है। तो बार बार आपको परमात्मा कंफर्मेशन दे रहे हैं कि थोड़ा सा सीखने के लिए अपने आप को ओपन करिए, और फिर देखिए आपके जीवन में खुशियां भी दस्तक देंगी, न्यू बिगनिंग भी होगी। और जो एक जैसे होता नहीं है कि हम कभी कभी सिर्फ एक बुके का इंतजार करते हैं, लेकिन परमात्मा ने पूरा गार्डन हमारी किस्मत में लिखा होता है। तो क्यों आप किसी छोटी सी चीज के पीछे पड़ करके अपने जीवन में आने वाली खुशियों पे रोक लगा रहे हैं? ऐसा मत करिए। तो जो भी समय है इसको खुद की लर्निंग में, खुद की ग्रोथ में लगाइए, उसके बाद आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एक लास्ट कार्ड से देखती हूँ मैं। तो सबसे पहले तो देखो आपकी स्पिरिचुअलिटी को यहाँ बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा सा अपने आप को ओपन करिए, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को आप खोलिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा खुली सोच रखिए, एनर्जी को एक्सपैंड करिए। और अगर आप में से कुछ लोग ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज करना चाह रहे थे, जैसे वो लव मैरिज तो चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं ट्रेडिशनल तरीके से हो, तो अगर घर वाले नहीं मान रहे थे, चाहे कोई लड़की लड़का, मेरे जो भी भाई बहन यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपकी शादी के लिए अगर घर वाले नहीं मान रहे थे, या आपकी एज बहुत निकल रही है और अभी तक आपकी शादी नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर भगवती आपको तथास्तु बोल रही हैं आपकी मैरिज के लिए। तो जैसे मुझे ऐसी सुनाई दे रहा है कि जैसे कोई फीमेल अगर अपनी शादी के लिए इस रीडिंग को देख रही है, तो भगवती उनको सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे रही हैं। मेरे भाई भी अगर कोई है जो अपनी इस रीडिंग को, अपनी मैरिज को मन में रख के देख रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी भी मैरिज की जो है कंफर्मेशन दी जा रही है कि आपकी शादी सही समय और सही पार्टनर के साथ होगी। तो आप अपनी लाइफ में मैरिज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका मैरिज रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन था, वापस से ये सबके लिए गाइडेंस नहीं होगी लेकिन जिसके लिए भी है, तो अगर आपका मैरिज रिलेटेड कोई सवाल था, तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन दी जा रही है कि आपकी शादी ज़रूर होगी और बहुत अच्छे इंसान से होगी, और एक ट्रेडिशनल तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिज जो होगी वो ट्रेडिशनल तरीके से होगी। तो ये एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, और साथ के साथ आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी यहाँ पर आपकी बढ़ाई जा रही है। आपके थर्ड आई में अगर कोई सेंसेशन होता है या आपको वाइब्रेशन फील होता है, कभी कभी हल्का सर भारी लगता है, या मेडिटेशन के टाइम पे अगर आपको जैसे कुछ ऐसा लगे ना कि कुछ रोटेट सा हो रहा है, मतलब घूम सा रहा है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका थर्ड आई एक्टिवेशन यहाँ पर चल रहा है, तो इसलिए ये चीजें हो रही हैं। तो समय के साथ ये सब ठीक हो जाएगा, और आपका ना जो इंट्यूशन पावर है वो भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, मुझे एक सवाल बार बार दिमाग में आ रहा है, जैसे कि मतलब किसी के लिए ये यहाँ पर एक गाइडेंस आ रही है। आपके मन में जैसे ये सवाल रहता है कि जो कोई गलत कर रहा है उसका जीवन कितना अच्छा है, हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, हम ईश्वर से जुड़े भी हुए हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, धार्मिक भी हैं, फिर भी हमारे जीवन में तकलीफें हैं। और जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं, वो दूसरों का काम बिगाड़ के अपना काम बनाते हैं, तो देखो उनके जीवन में कितनी अच्छी चीजें चलती हैं। तो इसका देखो एक आपको जैसे एक जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है कि आपने अपने पास्ट में क्या कर्मा किया है आप नहीं जानते। जिस अगले की लाइफ को देख करके अभी आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, उस अगले के क्या कर्मा थे आप नहीं जानते। एक ना महाभारत में एक कैरेक्टर हुआ करते थे शिशुपाल।
तो शिशुपाल को कहते हैं कि वो कृष्ण जी की बुआ के बेटे थे, शायद मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है क्योंकि यही एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ आपको, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि वो शिशुपाल जी जो है वो कृष्ण भगवान की बुआ के बेटे थे। तो शिशुपाल की माँ ने यानी कि कृष्ण भगवान की बुआ ने कृष्ण को एक वचनबद्ध किया था, वचन में बांधा था कि तुम इसकी 100 गलतियों को माफ कर दोगे। तो कृष्ण ने, अब क्योंकि कृष्ण तो बहुत उदार, कृष्ण तो प्रेम के देवता, तो कृष्ण ने उस चीज को मान लिया। तो भरी सभा में शिशुपाल ने कृष्ण की बहुत मतलब बेइज्जत करना जिसको बोलते हैं ना, भरी सभा में सोचो, कृष्ण तो कोई आम इंसान नहीं, कृष्ण पूरी सृष्टि के देवता, कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के देवता, तो उनकी इंसल्ट करी जा रही थी और शिशुपाल ने भरी सभा में बहुत अधर्म किया, कृष्ण को बहुत बेइज्जत किया। लेकिन क्योंकि कृष्ण ने उनको वचन दिया था कि वो उसकी 100 गलतियों को माफ कर देंगे, तो कृष्ण वहां पेशेंस के साथ यानी धैर्य के साथ सारी बेइज्जती को अपने ऊपर लेते जा रहे थे, वो बर्दाश्त करते जा रहे थे और बहुत ही अभद्र तरीके से कृष्ण की वहां पर बदनामी करी गई थी शिशुपाल के द्वारा। तो अब कृष्ण क्योंकि वचन दे चुके थे अपनी बुआ को कि वो नहीं उनकी 100 गलतियों को माफ करेंगे, तो कृष्ण बस खाली वो 100 गलतियां पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। कृष्ण पे ऐसे ऐसे एलिगेशन यानी कि इल्जाम लगाए गए शिशुपाल के द्वारा, जो कि कृष्ण ने कभी वो गलती करी ही नहीं थी। भाई कृष्ण तो भगवान है, वो गलती नहीं करेंगे, पर उनके ऊपर इल्जाम लगे तो कृष्ण उसको मुस्कुराकर सह रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 101 एलिगेशन यानी कि 100 पूरा होते ही उसके आगे का एलिगेशन लगाया, तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया। तो वो मतलब अब कृष्ण चाहते तो उनका सामर्थ्य है कि वो पहली गलती पे ही शिशुपाल का वध कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि कृष्ण ने वचन दिया था तो इसीलिए उसकी 100 गलतियां कृष्ण ने माफ करी। तो यही चीज होती है कि आपको नहीं पता कि हो सकता है कि वो सामने वाला अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा करके आया हो जिसका उसको इस समय फल मिल रहा है, लेकिन अभी जो कर्मा वो क्रिएट कर रहा है उससे अपना भविष्य बना रहा है। आप इस चीज को समझिए। जरूरी नहीं है कि जो आज गलत कर रहा है तो आने वाले, क्योंकि कर्मा सबके लिए एक जैसा काम करता है, कर्मा इज रियल, तो जरूरी नहीं है कि गलत कर्म करने के बाद, अधर्म के रास्ते पर चलने के बाद जो आज खुश है वो आजीवन खुश रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यही रूल है, जो मैंने बताया वो स्पिरिचुअलिटी कहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यही रूल है, आप किसी स्पीकर को भी सुन लेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि हमारा जो आज है वो ही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो जब ये चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो ये उस सामने वाले के भी ऊपर एप्लीकेबल है। तो बस आज किसी को आप अधर्म करते हुए देख रहे हैं तो समझ जाइए कि वो अपने फ्यूचर का निर्माण कर रहा है। तो इसीलिए शांति से किसी और पे फोकस नहीं करना है, अपने ऊपर सारा फोकस रखना है, अपने कर्म को अच्छा करना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, आपकी लाइफ में सब अच्छा रहेगा। और हमें किसी दूसरे से क्या लेना, हमारे जीवन में सब अच्छा हो जाए, हमारे लिए यही मैटर करता है ना। तो जिसका सवाल था उस तक ये जवाब भी चला जाए। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। इनर वर्क और नाम जब बहुत अच्छे से करते रहिएगा, खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।